क्लास 12 अकाउंट्स के अंदर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप स्टार्ट किया था अपन ने। लास्ट क्लास के अंदर पार्टनरशिप की डेफिनेशन के ऊपर बात कर ली थी, है ना? मुझे बताओ डेफिनेशन कौन से सेक्शन से आई है? सेक्शन 4 किसका है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का है, ठीक है। इंडियन पार्टनरशिप 1932 ने डेफिनेशन दी है। डेफिनेशन में क्या बोला है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस। वहां एस की इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है? एस मतलब कम से कम कितने चाहिए? 2, मैक्सिमम 50। एज पर विच एक्ट? कंपनीज एक्ट 2013। उस पावर किसको दिया है? पावर किसको दिया है? सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया है। किसको पावर दिया है? क्या पावर दिया है? कि आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ पार्टनर्स हो सकते हैं। तो वो नॉट तो 100 बता रखा है एक्ट ने, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिलहाल के लिए कितना प्रिस्क्राइब कर रखा है? 50। इसलिए करंटली मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने अलाउड है? 50, क्योंकि सीजी ने प्रिस्क्राइब, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 50 का प्रिस्क्रिप्शन दे रखा है। अगर आपके लिए दिसंबर में सीजी बोल दे, मतलब मोदी जी आकर बोल दे कि भैया आपसे मैक्सिमम नंबर पार्टनर 70, तो फिर मैक्सिमम नंबर पार्टनर 70। ओके है क्या? प्लीज बोलो ना। बहुत बढ़िया। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। यहां लॉस लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब लॉस शेयर करना कंपलसरी नहीं है, प्रॉफिट शेयर करना कंपलसरी है। बाय डिफॉल्ट प्रॉफिट भी लॉस भी दोनों शेयर होते हैं। बाय डिफॉल्ट प्रॉफिट भी लॉस भी दोनों शेयर होते हैं। पर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं? लिखकर, अग्री करके क्या कर सकते हैं? किसी पार्टनर को एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। किस बात से एग्जेम्प्ट कर सकते हैं? लॉस शेयर करने से। ऑफ अ बिजनेस, व्हाट इज बिजनेस? व्हाट इज बिजनेस? इकोनॉमिक एक्टिविटी डन ऑन अ रेगुलर बेसिस, ठीक है, ठीक है, विथ अ मोटिव टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, या दूसरा नाम क्या था इसका? प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। मैंने क्या लिखवा दिया था? क्या इट इज द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप लिखवाया था क्या? नहीं, ठीक है, तो याद रखना, नीचे 5.5 आएगा तब लिखवा दूंगा, ठीक है। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ा था। सबसे पहला पहला फीचर क्या था? कम से कम कितने? 2 और मोर पर्सन। पर्सन के ऊपर बात करी थी। कौन कौन पार्टनर नहीं बन सकता? माइनर, अनसाउंड माइंड, वेरी नाइस। पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी अदर लॉ। किस किसको डिस्क्वालिफाई किया? कन्विक्ट, एलियन एनिमी, फॉरेन सॉवरेन एम्बेसडर्स, इंसॉल्वेंट्स, ठीक है क्या? अरे ओके है क्या? फिर नेक्स्ट क्या था? अग्रीमेंट। कैसा होना चाहिए? कैसा हो सकता है? ओरल हो सकता है क्या? हो सकता है। रिटर्न हो सकता है क्या? कौन सा होना चाहिए? कंपलसरी है क्या? कंपलसरी नहीं है। तो फिर रिटर्न क्यों बोलते हैं? रिकमेंड क्यों करते हैं रिटर्न को? किसके लिए? इन फ्यूचर कभी कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाए तो हमारे पास एक रिटर्न के अंदर अग्रीमेंट है, उसमें लिखा हुआ है, उसके साथ सब कुछ गवर्न हो जाएगा। ओके है क्या? अरे बोलो ना। नेक्स्ट वी हैव इज लॉफुल बिजनेस। कौन सा बिजनेस? 2 शब्द लिखे हैं इसमें, एक है लॉफुल, दूसरा है बिजनेस। ऐसे ही ब्रैकेट करना, ऐसे ही ब्रैकेट करना, लॉफुल भी और बिजनेस भी, लॉफुल भी और बिजनेस भी। सो a partnership established for a lawful business. Business includes trade, vocation and profession, ठीक है, but not a joint ownership or a charitable activity. ओहो, प्रॉफिट ही प्रॉफिट था कल। तो ये लॉफुल क्या होता है? लीगल। लीगल मतलब जिसको देश का कानून परमिट करता हो, जिसको देश का कानून परमिट करता हो। सपोज करो ऋषि और आदित्य है ना, दोस्त दोस्त मान लू, ठीक है। तो ऋषि और आदित्य दोनों दोस्त, ठीक है। दोनों अगेन अभी रिजल्ट आया स्टीफेंस का, स्टीफेंस के दोनों, ठीक है। दोनों रिजल्ट आया अभी स्टीफेंस का रिजल्ट क्या? दोनों बैठे थे, बोले यार ये पढ़ाई लिखाई में तो कुछ नहीं रखा। आए तो ना, बात तो तू सही कह रहा है, पढ़ाई लिखाई में तो कुछ भी नहीं रखा, तो क्या करें? ऋषि ने बोला बिजनेस करेंगे। क्या करेंगे? बिजनेस करेंगे।
आए तो ना, हाँ बिजनेस करेंगे, पैसा ही पैसा होगा। बोले किस चीज का बिजनेस करें? तो ऋषि ने बोला मेरी लश्कर ए तोयबा में बहुत बढ़िया जान पहचान है। आई होप यू नो लश्कर ए तोयबा, अलकायदा। हाँ हाँ, तेरे को तो पता है ना, इसलिए तू जानता है, इनको बाकी को पता नहीं, वो बता रहे हैं अभी ऐसा। अरे यू नो लश्कर ए तोयबा, अरे जानते हो क्या, नाम सुना है क्या? नहीं सुना? अलकायदा, तालिबान, वाह वाह। तो ऋषि ने बोला मेरी तालिबान में जान पहचान है, वो इंडिया में बॉम्ब फोड़ने के बहुत बढ़िया पैसे देते हैं। मैं बॉम्ब ले आऊंगा, तू यहां फोड़ लियो, दोनों भाई को जो पैसा मिलेगा आधा आधा बांट लेंगे। आए तो ना डन, मेरे को बॉम्ब फोड़ने में बहुत मजा आता है, मैंने दिवाली पे बॉम्ब फोड़े, मैं तैयार हूं। इसने हाँ भर दी। इसने बोला रुक, ओरली बात करते हैं, बाद में झगड़ा होता है, अभी सर ने सिखाया। स्टैम्प पेपर लेके आता हूँ। आयते ने स्टैम्प पेपर वगैरह, ऋषि ने स्टैम्प पेपर वगैरह लेकर आया, स्टैम्प पेपर सब कुछ लिखा कि मैं जाऊंगा सरहद पार, सरहद से लेकर आऊंगा एटम बम, एटम लाके दूंगा तेरे को, तू बम फोड़ेगा, लश्कर तोयबा पैसे देगा, अपन दोनों भाई इक्वल इक्वल बांट लेंगे। इसने साइन कर दिया, इन दोनों को, स्वरत को और हिमांशु को गवाह भी बना दिया, विटनेस। तो कल को बोले मैंने साइन करी नहीं, मेरे को पता ही नहीं, तो विटनेस के साइन भी कर दिए इन दोनों ने, शर्म करो। और स्टैम्प पेपर पे सब कुछ डन। ऋषि चला गया पाकिस्तान, सरहद पार कांटों के नीचे से रेंगते हुए रेगिस्तान से पहुंचकर लश्कर ए तोयबा पहुंचा, वहां से लेकर आया, क्या लेकर आया? एटम बॉम्ब। और लाकर आए तो बोला ले आते, कैच, फोड़। बेटा शर्म कर, भगवान से तो डर थोड़ा सा। बोले ले फोड़। आए तो बोला पागल है क्या, मैं मजाक कर रहा था, मेरे को तो दिवाली पर भी फुलझड़ी के अलावा और कुछ जलाना नहीं आता, मैं कोई बॉम्ब नहीं फोड़ूंगा। ऋषि ने बोला ऐसे कैसे? मैं जान पे खेलकर सरहद पार रेंगते रेंगते पहुंचा, बॉम्ब लेकर आया, तूने वादा किया था, बॉम्ब तो फोड़ना पड़ेगा। मुझे बताओ क्या? ऋषि कोर्ट जाकर, पुलिस स्टेशन जाकर, कंप्लेन लिखवाकर, वो पैसा, वो पेपर लेकर जाकर बोले साइन करे थे, बॉम्ब तो फोड़ना पड़ेगा, फोड़वाओ, कुछ भी करो, सबूत भी है मेरे पास। तो क्या ऋषि ऐसा कर सकता है क्या? ऐसा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। क्यों? अरे क्यों? अच्छा बिजनेस है क्या, बिजनेस है क्या, बिजनेस है क्या? पार्टनरशिप की बात करते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप की डेफिनेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप की डेफिनेशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो पार्टनरशिप है। मुझे बताओ पार्टनरशिप डेफिनेशन कहते हैं, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस, दो है क्या? पार्टनरशिप द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं क्या? कर रहे हैं। ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस है क्या? अरे टेररिज्म से बड़ा बिजनेस ही नहीं है, टेररिज्म से बड़ा बिजनेस ही नहीं है भाई, ये हर बार जाएगा, हर 7 दिन में सरहद पार बॉम्ब लेकर कैच, बॉम्ब फोड़, बुम, फिर वापस रिपीट, बिजनेस है क्या? है। ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, तो कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल है क्या? हाँ या ना? अरे जब ये गया है सरहद पार तो इसके बिहाफ पर भी गया है, और ये जब बम फोड़ेगा तो इसके बिहाफ पर भी फोड़ेगा, तो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप है क्या? है। तो बिजनेस तो है, तो क्या पार्टनरशिप है या पार्टनरशिप नहीं है? पार्टनरशिप है कि पार्टनरशिप नहीं है? है ना? डेफिनेशन सेटिस्फाई होगी ना? अरे पार्टनरशिप है कि पार्टनरशिप नहीं है? तो पर फिर ऋषि कोर्ट जाकर ऐसा इसको करने पर मजबूर क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जिस बिजनेस की बात कर रहे हैं वो बिजनेस कैसा है? इलीगल है, मतलब देश का कानून इसको परमिट नहीं करता। तो क्या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पर अप्लाई करेगा क्या? नहीं करेगा। अगर ये चला गया तो पहले पुलिस वाले अंकल बोल, तो ले तू आ, पहले तेरे को फोड़े, बॉम्ब की बात तो बाद में करेंगे, अरे है ना?
तो इसके लिए बिजनेस होना चाहिए, पर बिजनेस कैसा होना चाहिए? अरे बिजनेस कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। बिजनेस कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल मतलब जिसको देश का कानून परमिट करता हो। ठीक है क्या? अरे ओके है क्या? ना पढ़ते हैं। अच्छा सपोज एक एग्जांपल और, मैंने, राघव ने, नवदीप ने और मानसी ने मिलकर जब कोविड आया था तो हमने डिसाइड किया कि हम चारों जरूरतमंद लोगों को सैनिटाइजर और क्या क्या आता था, मास्क, पीपी किट, ऑक्सीजन सिलेंडर, जिसको रिक्वायरमेंट होगी उसको हम चारों मिलकर सप्लाई करेंगे। जो भी खर्चा होगा वो हम चारों बांट लेंगे। और हमने 2 साल तक लगातार ऐसा किया। हमने 2 साल तक लगातार ऐसा किया। जो खर्चा आया चारों ने इक्वल इक्वल बांट लिया। क्या हम चारों पार्टनर्स हैं क्या? मतलब हमारे पीछे पार्टनरशिप है क्या? पार्टनरशिप है क्या? हाउ मेनी से यस पार्टनरशिप है? पार्टनरशिप 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 है। हाउ मेनी से पार्टनरशिप नहीं है? शानू जी कहाँ है अपन? है? नहीं है? क्योंकि हाथ ऐसे रह गया, मतलब ऐसा है कि नहीं है? नहीं है। अनवी, अवनी सॉरी, है पार्टनरशिप है? नीरज, बड़ा ऐसे से टप टप करना है थोड़ा सा धीरे से, ऋतिक थोड़ा धीरे धीरे से है ना, धीरे से। हाँ आप ही सुनाई देगा। मैं सुन ले, वापस पूछूंगा। मैं, राघव, नवदीप, मानसी, हम चारों ने मिलकर डिसाइड किया कि कोविड के अंदर जिनको जरूरत होगी उनको हम मास्क, सैनिटाइजर, पीपी किट एक्स्ट्रा वगैरह वगैरह प्रोवाइड करेंगे। जो भी खर्चा आएगा उसको हम चारों इक्वल इक्वल बांट लेंगे। माय क्वेश्चन इज, आर वी पार्टनर्स और नॉट? क्या पार्टनरशिप बिजनेस है क्या? पार्टनरशिप बिजनेस है क्या? क्यों नहीं है? पार्टनरशिप किसके ऑब्जेक्टिव से होता है, या बिजनेस किसके ऑब्जेक्टिव से होता है? प्रॉफिट मोटिव। यहाँ प्रॉफिट मोटिव है क्या, या क्या है? चैरिटेबल है। तो बहुत इंपॉर्टेंट 1 मार्क एमसीक्यू एक्सपेक्टेड ऑन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। आपके बोर्ड के लिए एक्सपेक्टेशन बता रहा हूं। कैन पार्टनरशिप बी फॉर्म फॉर चैरिटेबल पर्पस? पार्टनरशिप कैन नॉट बी फॉर्म फॉर चैरिटेबल पर्पस। मैं चाहता हूं कहीं एक लाइन लिखो ही ऊपर, यहां पर, यहां लिख लो, यहां लिख लो, कहीं भी लिखो, पर ऐसा लिखना कि तुम पढ़ पाओ। पार्टनरशिप कैन नॉट बी फॉर्म्ड, पार्टनरशिप कैन नॉट बी फॉर्म्ड फॉर चैरिटेबल पर्पस। पार्टनरशिप कैन नॉट बी फॉर्म्ड फॉर चैरिटेबल पर्पस। किसके लिए पार्टनरशिप नहीं हो सकती? चैरिटेबल पर्पस के लिए पार्टनरशिप फॉर्म नहीं हो सकती। अच्छा एक सपोज और करो, सपोज और करो, मैंने और ऋतिक ने मिलकर ये बिल्डिंग परचेज करी। मैंने और ऋतिक ने मिलकर ये बिल्डिंग परचेज करी। 100 करोड़ की बिल्डिंग है। 50 करोड़ मैंने दिए, 50 करोड़ ऋतिक ने दिए, और इसको हमने एएसआई को रेंट पे दे दिया, और एएसआई हमें हर महीने 1 लाख रुपए का रेंट पे करता है। मैंने, ऋतिक ने बिल्डिंग परचेज करी, 50 करोड़ मैंने, 50 करोड़ ऋतिक ने। एएसआई को, उसको बिल्डिंग खरीदने के बाद उसको एएसआई को रेंट पे दे दिया। एएसआई हर महीने 1 लाख रुपए का हमारे को किराया देता है। क्या, अच्छा 1 लाख रुपए जो किराया आता है उसको हम दोनों इक्वल इक्वल बांट लेते हैं, 50,000 मेरे, 50,000 ऋतिक के। क्या मैं और ऋतिक पार्टनर्स है क्या? क्या मैं और ऋतिक पार्टनर? मेरा क्वेश्चन समझ में आया? बिल्डिंग ली, हम दोनों खरीदी, दोनों बिल्डिंग हमारी है, हमने इसको एएसआई को रेंट पे दे दिया, जो रेंट एएसआई हमारे को पे कर रहा है उसको हम आधा आधा बांट रहे हैं। क्या मैं और ऋतिक पार्टनर्स हैं क्या? पार्टनर्स है क्या? हाउ मेनी से हम पार्टनर्स हैं? ओके, हाउ मेनी से हम पार्टनर्स नहीं हैं? नैनिका जी क्यों नहीं है? ऐसे ही, ठीक है। इशिका क्यों पार्टनर्स नहीं है? ओके, नंदिनी क्यों पार्टनर्स नहीं है? जो पैसा मिल रहा है उसको इक्वल इक्वल बांट रहे हैं। वेरी गुड यार। हिमांशु कह रहा है रेगुलर एक्टिविटी नहीं है, बिल्डिंग खरीद के रख ली, बात खत्म हो गई। अभी बिजनेस के लिए जरूरी बात क्या है? इट शुड बी डन ऑन अ रेगुलर बेसिस। अब सपोज करो, अब सपोज करो
मैंने और ऋतिक हम दोनों रियल एस्टेट वाले हैं। कौन से हैं? मतलब प्रॉपर्टी में ही डील करते हैं। हमने ये बिल्डिंग खरीदी, इसको रेंट पे दे दिया, दूसरी बिल्डिंग खरीदी, उसको रेंट पे दे दिया, तीसरी खरीदी, उसको रेंट पे दे दिया, चौथी खरीदी, उसको दे दिया, पांचवी खरीदी, उसको रेंट पे दिया, रेंट 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 रेंट, और जो रेंट आता है उसको दोनों भाई इक्वल इक्वल बांट लेते हैं। मुझे बताओ अब क्या मैं और ऋतिक पार्टनर्स हैं क्या? फर्क क्या है? तो बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो रेगुलर बेसिस का हो, तो पार्टनरशिप होगा। अदरवाइज फर्स्ट केस जो मैंने दिया था, ये बिल्डिंग खरीदी और एएसआई को रेंट पे दिया, तो हम दोनों पार्टनर्स नहीं, हम दोनों कौन कहलाएंगे? को ओनर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? वी हैव जॉइंट ओनरशिप इन दिस बिल्डिंग। हमारे पास क्या है इस बिल्डिंग के अंदर? जॉइंट। तो जॉइंट ओनरशिप पार्टनरशिप नहीं होती। तो दो चीजों से पार्टनरशिप को डिस्टिंग्विश करना जरूरी है। कौन सी दो चीजें? पार्टनरशिप किसके लिए नहीं बन सकता है? चैरिटेबल पर्पस के लिए नहीं बन सकता, और किसके लिए नहीं बन सकता है? को ओनरशिप नहीं होनी चाहिए। सिर्फ को ओनरशिप विल नॉट सेटिस्फाई कि वो पार्टनरशिप है। क्लैरिटी है क्या? अरे बात समझ में आती है क्या? लॉफुल बिजनेस में लिखा है अ पार्टनरशिप एस्टैब्लिश्ड फॉर अ लॉफुल बिजनेस, बिजनेस इंक्लूड ट्रेड, वोकेशन एंड प्रोफेशन, बट नॉट अ जॉइंट ओनरशिप और अ चैरिटेबल एक्टिविटी। क्या नहीं होना चाहिए? जॉइंट ओनरशिप नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? जॉइंट ओनरशिप नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव इज प्रॉफिट शेयरिंग। क्या है अपने पास? वोकेशन क्या होता है? को बताएगा क्या भाई? पढ़कर आए हो बिजनेस स्टडीज के अंदर, ये लास्ट ईयर बिजनेस स्टडीज में था। डेफिनेशन ऑफ बिजनेस टू पार्टनरशिप वहां पे है। बिजनेस इंक्लूड्स ट्रेड, वोकेशन एंड प्रोफेशन। वोकेशनल एक्टिविटी नहीं, वोकेशनल एक्टिविटी स्किल बेस्ड कोई काम होता है जो वोकेशनल ट्रेनिंग होती है ना। अरे इलेक्ट्रिशियन का काम सिखा रहे हैं, दैट इज अ वोकेशनल एक्टिविटी। अरे इलेक्ट्रिशियन का काम सिखा रहे हैं, दैट इज अ वोकेशनल एक्टिविटी, दैट इज अ वोकेशन, जिसमें लाइफ स्किल मतलब स्किल से रिक्वायर्ड होती है कुछ ना कुछ करने की। नेक्स्ट वी हैव इज प्रॉफिट शेयरिंग। मुझे बताओ हर पार्टनर प्रॉफिट शेयर करता है कि नहीं करता है? लॉस शेयर करना जरूरी नहीं है। अच्छा, प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर करना, ये अपन अग्री कर लेते हैं, पहले से डिसाइड कर लेते हैं किस रेशियो में प्रॉफिट को बांटना है। लिखा है द अग्रीमेंट बिटवीन और अमंग द पार्टनर्स मस्ट बी टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस। अग्रीमेंट कैसा होना चाहिए? प्रॉफिट और लॉस शेयर करने के बारे में। अग्रीमेंट कैसा होना चाहिए? प्रॉफिट और लॉस शेयर करने के बारे में होना चाहिए। इट इज नॉट एसेंशियल that all the partners must share losses also। हर पार्टनर लॉस शेयर करे ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। There may be a provision in the deed that a particular partner or partner shall not bear the loss। कल एग्जांपल दिया था मैंने आपको, मैं लॉस शेयर नहीं करूंगा, प्रॉफिट होगा तो तीनों शेयर करेंगे, पर लॉस में शेयर नहीं करूंगा। नेक्स्ट वी हैव इज बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। दूसरा नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। Business of the partnership can be carried on by all the partners or by any of them acting for all the partners. In other words, partners are agent as well as the principal. As agent, he represents other partners and thereby binds them through his act. कल बात करी थी, कोई एक पार्टनर के कुकर्म से बाकी सारे पार्टनर्स भी अफेक्ट होते हैं, हाँ या ना? अरे एग्जांपल दिया था 100 करोड़ अफ्रीका, दिया था क्या? क्या था या नहीं दिया था? हाँ, पार्टनर गया बैंक, बैंक से लिया 100 करोड़ का लोन और 100 करोड़ का लोन लेकर भाग गया, तो बाकी पार्टनर्स को 100 करोड़ रुपए चुकाने पड़ेंगे। As a principal, he is bound by the act of the other partner। कुछ लिखवाऊंगा, इसी पॉइंट के साइड में लिखना, पॉइंट नंबर 5 के साइड में लिखना। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप is the cardinal principle, is the cardinal, C-A-R-D-I-N-A-L, C-A-R-D-I-N-A-l, cardinal principle of the existence of partnership, cardinal principle of existence of partnership, cardinal principle, C-A-R-D-I-N-A-L। cardinal मतलब, कार्डिनल मतलब, अरे नहीं नहीं नहीं, इकोनॉमिक्स नहीं,
इकोनॉमिक्स नहीं, कार्डिनल मेन। कार्डिनल मतलब क्या है? मेन। अरे कार्डियोलॉजी होता है हार्ट वाला, मेन, वैसे कार्डिनल इज द मेन। ठीक है क्या? तो सबसे मेन टेस्ट जो है वो एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप है। एक लाइन और लिखो, एक पॉइंट और लिखो, इट इज also known as the true test, TRUE, true test, also known as the true test of partnership, true test of partnership, also known as the true test of partnership. ठीक है क्या? TRUE, true test of partnership. दोनों can be a 1 mark MCQ. Dash is the cardinal principle of existence of partnership. कौन सा होगा? Dash is the cardinal principle. कौन सा होगा? Principal agent relationship. ठीक है क्या? Dash is also known as the true test of partnership. Principal agent relationship. ओके है क्या? अरे एवरीवन, एक लाइन और लिख लो, एक लास्ट। कहीं साइड में, मतलब इसके अलावा हो गया ना, इसके अलावा हो गया। वो प्रॉफिट शेयरिंग लिखा था, उसके जगह साइड में हो तो वहां लिख लो। प्रॉफिट शेयरिंग की सेकंड साइड में हो, वहां लिख लो। लिखो लिखो, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, रौनक लिख, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स is only a, sharing of profits is only a prima facie, PRIMA, prima facie, FACIE, sharing of profit is only a prima facie evidence, prima facie, FACIE, prima facie evidence of the existence of partnership, of the existence of partnership. शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट खाली क्या है? अरे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट खाली क्या है? एक प्राइमा फेसी एविडेंस है किसका? ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप। ये तीनों लाइन जो लिखवाई है ना, वो 1 मार्क एमसीक्यू लिखवाई है, एज इट इज 1 मार्क एमसीक्यू लिखवाई है। ठीक है, तो आपको याद होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, एक कृपया और करना मेरे ऊपर, जो अभी मेरे को एग्जाम में पता पड़ा। देखो क्या होता है, मैं आपको मोस्टली एक ही शीट दूंगा और हो सकता है एक शीट और दूंगा, तब तक बुक प्रिंट होकर आ जाएगी। ठीक है, तो यहां बहुत कुछ लिखवाया मैंने आपको शीट के ऊपर, ऐसे मैं हर बार लिखवाता रहूंगा। तो इस साल मैंने आपको उस दिन क्वेश्चन डिस्कस किया था, आपका बोर्ड का पेपर दिखाया था आपको, बोर्ड के पेपर में इसी से आया, पहली लाइन से क्वेश्चन आया जो लिखवाया था। अरे मैक्सिमम नंबर पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? 50। किसने प्रिस्क्राइब किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसे लिखवा रखा है फर्स्ट क्लास के अंदर। करंट क्लास 12 का बालक, उसने शीट में तो लिखा, पर जब बुक उसको मिली तो उस बुक में उसको कॉपी नहीं किया, और शीट तो गई, यहाँ गई। वापस एग्जाम से पहले बुक पढ़ के गया, जिसमें सिर्फ यही बातें लिखी थी जो मैंने लिखवाई थी, वो लिखी नहीं थी, और क्वेश्चन आया 1 मार्क एमसीक्यू। आप कहीं उठा के देखोगे अगर किताब आपकी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात ही नहीं हो रही कहीं पर भी। वो क्वेश्चन है इस बार एमसीक्यू के अंदर, जो मैंने लिखवाया है, जो आपको भी लिखवाया, वहां पे भी है। तो एक रिक्वेस्ट, जब मैं आपको बुक दूं तो मेरे बिना बोले जो मैंने आपको शीट पर लिखवाया है उसको बुक के फर्स्ट पेज पर, मतलब इस वाले पेज के ऊपर जो बुक मिलेगा, उसमें प्लीज कॉपी कर लेना। ठीक है ना? नहीं तो पता पड़ा सब कुछ लिखवाया है पर आपने वापस कॉपी नहीं किया और आप पढ़ के नहीं गए। नहीं, अरे ये नहीं मिलेगा जैसे लिखवाया ना आपको, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज द प्राइम ऑफ एविडेंस। ऐसी लाइन है ही नहीं किताब के अंदर, कोई सी भी किताब में। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप कौन सा है? प्रिंसिपल, ये नहीं मिलेगी बाकी बुक्स के अंदर। ये लिखवाया, ये 1 मार्क एमसीक्यू आते हैं। प्रॉब्लम इन सीबीएसई क्लास 12 आर 1 मार्क एमसीक्यू। और अगर आपको कैलकुलेटर परमिट कर दिया तो इस तरह के क्वेश्चन की भरमार होगी आपके पेपर के अंदर।
भाई कैलकुलेटर, आई होप आपको पता है सीबीएसई इज थिंकिंग ऑन प्रोवाइडिंग कैलकुलेटर फॉर 12th बोर्ड सीबीएसई अकाउंटेंसी एग्जाम ओनली। तो अगर ऐसा हुआ तो कैलकुलेशन एलिमिनेट हो गया। कैलकुलेशन जैसे एलिमिनेट हो गया मतलब कंसेप्चुअल चीजें ही पेपर के अंदर आनी है। कंसेप्चुअल चीजें अगर पेपर में आएगी तो इस तरह की बातें बहुत सारी भर भर के आएगी। ठीक है, तो प्लीज कॉपी जरूर करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? पार्टनरशिप डीड अग्रीमेंट, अग्रीमेंट इन राइटिंग अमंग द, अरे बोलो ना, पार्टनर्स। जरूरी है क्या पार्टनरशिप डीड बनाना? कोई जरूरी नहीं है, पर रिकमेंड करते हैं, बनाना चाहिए। तो अब देखो पार्टनरशिप डीड में जो जो लिखा होता है ना उसको बोलते हैं क्लॉजेस। क्या बोलते हैं? क्लॉजेस। तो मैंने कुछ क्लॉजेस के नाम लिखे हैं यहाँ पर, कुछ क्लॉजेस के नाम लिखे हैं यहाँ पर। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग जब बना रहे हैं डीड तो क्या डिसाइड करते हैं उसके हिसाब से। तो क्या क्या लिखा होता है डीड के अंदर? सबसे पहले लिखा है डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर। डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर मतलब पार्टनर का नाम, पार्टनर का पता, अंजुल जैन, एज 35। डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म, एएस इंस्टीट्यूट। प्लेस ऑफ बिजनेस, 1 पार्शनाथ कॉलोनी, वैशाली नगर, अजमेर। नेचर ऑफ बिजनेस, सर्विस इंडस्ट्री, कोचिंग इंस्टीट्यूट। commencement of partnership, what is commencement? Starting 27th March 2012. Capital contribution, पार्टनर अंजुल कितना कंट्रीब्यूट करेगा, पार्टनर बी कितना कंट्रीब्यूट करेगा, पार्टनर सी कितना कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो कितना कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करने वाले वो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सुना सुना है क्या? अरे सुना है क्या? कहां सुना? अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर, जनरल में नहीं सुना तूने नालायक? अरे सुना है क्या? क्या होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? अच्छा, अकाउंटिंग इक्वेशन में, अकाउंटिंग इक्वेशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता था और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता था। क्या करते थे? सेम अमाउंट कैपिटल में प्लस भी, सेम अमाउंट कैपिटल में से माइनस भी। अब वहां तो करते थे। हालांकि अपने बात करी थी एक पर्सपेक्टिव ओनर का, एक पर्सपेक्टिव बिजनेस का है। अब समझना एक बात को, वहां पर तो सोल प्रोप्राइटरशिप था, मतलब एक ही, तो जो है वो मेरा ही है। पर यहां देयर वुड बी मल्टीपल पार्टनर्स, है ना? जैसे ही मल्टीपल पार्टनर्स हो गए, उन्होंने अलग अलग अमाउंट ऑफ क्या करा है, कंट्रीब्यूट कैपिटल किया है। अब सपोज करो आज कोई भी बिजनेस अगर रन करना है तो बिजनेस को रन करने के लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए, कैपिटल चाहिए। अब सपोज करो मैंने, राघव ने और दिलीशा ने पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है क्या? दिलीशा ने 1000 करोड़ रुपए दिए, कितने रुपए दिए? एज कैपिटल कंट्रीब्यूट करी। राघव ने 100 करोड़ रुपए दिए, कितने रुपए दिए? 100 करोड़ रुपए दिए। मैंने दिए 10 रुपए, कितने रुपए दिए? 10 रुपए, ठीक है क्या? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, होशियार आदमी, मैंने कितने रुपए दिए? 10 रुपए। अभी मेरे पास पैसे की तो कोई कमी नहीं, कल बात करी थी अपन ने, अत्यधिक अमीर आदमी है ना। मैंने उसकी बैंक में, मेरे पास जो पैसे पड़े थे 10,000 करोड़ रुपए, कितने करोड़ रुपए? 10 रुपए तो बिजनेस को दिए, और मेरे पास जो 10,000 करोड़ रुपए पड़े थे उसको मैंने बैंक में एफडी करा दिया। क्या करा दिया बैंक में? एफडी। और बैंक मेरे को एफडी पर 7% का इंटरेस्ट देती है। कितना परसेंट का इंटरेस्ट देती है? तो 10,000 करोड़ का 7% कितना होता है? कितने? 700। तो मात्र 700 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट मुझे बैंक देता है, इनको, क्योंकि इन्होंने बैंक में एफडी कराई नहीं, तो इनको कोई इंटरेस्ट मिलने वाला नहीं है। तो इस साल तो ये पागल बन जाएंगे, अगले साल दिलीशा भी बोलेगी मैं भी बैंक में एफडी कराऊंगी। अरे हाँ या ना? तो ऐसे सारे पार्टनर्स क्या डिसाइड करेंगे कि अपन भी बिजनेस में पैसा नहीं लगाएंगे और अपन भी बैंक में क्या करा देंगे? एफडी करा देंगे। तो ऐसा नहीं हो, इसके लिए हम पार्टनरशिप डीड में लिख देते हैं कि पार्टनर्स को एज्यूमिंग 8% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। बैंक कितना परसेंट दे रहा है? 7। पार्टनरशिप बिजनेस क्या दे रहा है? 8। अब मैं 10,000 करोड़ रुपए कहां लगाऊंगा? बिजनेस में। बात समझ में आती है क्या? क्यों? ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो किस रेट पर इंटरेस्ट दिया जाए उसको कहां लिख लेते हैं? पार्टनरशिप डीड में लिख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अभी कैपिटल तो लगा दिया, पैसा तो लगा दिया, पर मैं अंधाधुंध बिना सोचे समझे पैसे घर ले जाता हूं। अगर सारे पार्टनर घर पैसा लेके जाने लग जाएंगे बिना कोई रिस्ट्रिक्शन के, तो अगेन बिजनेस में पैसा बचेगा नहीं। ऐसा ना हो, इसके लिए डीड में लिख देते हैं कि अगर ड्राइंग करी तो 12% पर एनम का इंटरेस्ट देना
बढ़ेगा। अब मैं ड्राइंग करने से पहले सोचूंगा, क्यों सोचूंगा? क्योंकि मुझे कितना इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा, 12% का इंटरेस्ट। तो क्या रेट पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा, वो कहां लिख दिया जाता है? कहां लिख दिया जाता है? पार्टनरशिप डीड। फिर लिखा पीएसआर। पीएसआर का मतलब है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, लिख लो वहां पर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पार्टनर्स आपस में किस रेशो में प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे? इट कैन बी एनी रेशो जो हमने डिसाइड किया। इट कैन बी इक्वल 1:1:1, इट कैन बी 3:2:1, इट कैन बी 5:4:3, 9:8:7, 6:5:13। अरे कोई सा भी रेशो जिसके अंदर पार्टनरशिप क्या डिसाइड करा है कि प्रॉफिट को बांटेंगे, वो अपन अगेन कहां लिख देते हैं? पार्टनरशिप डीड में। इंटरेस्ट ऑन लोन, अब समझना, पार्टनर्स दो तरीके से कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट, दो तरीके से पैसा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। क्या करते हैं? पैसा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। अब सपोज करो हम अगेन तीनों पार्टनर थे, ठीक है, हम तीनों डिसाइड किया कि जो भी बिजनेस में पैसा लगाएंगे वो इक्वल इक्वल लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? इक्वल इक्वल। तो 5,000 करोड़, 5,000 करोड़, 5,000 करोड़, तीनों पार्टनर लगा दिए। अभी बिजनेस को और पैसे का रिक्वायरमेंट है, बिजनेस को और पैसे का रिक्वायरमेंट है, तो बिजनेस ने 10,000 करोड़ का एक नया प्रोजेक्ट लगाना है। कितने करोड़ का? 10,000 करोड़ का। मैंने ठीक है, मेरे पास तो पैसे की कोई तकलीफ वाली बात नहीं, मैंने वापस और लगाते हैं। पर शुरुआत में शर्त क्या रखी हुई है? इक्वल इक्वल होना चाहिए। मतलब 10,000 कंट्रीब्यूट करने के लिए 3,333 करोड़ और देने पड़ेंगे, हाँ या ना? राघव ने मना कर दिया, बोला भाई साहब बहुत हो गया, इतने पैसे नहीं दूंगा, बहुत दे चुका हूं। मतलब राघव ने कैपिटल कंट्रीब्यूट करने से मना कर। अच्छा हक है इसका, कोई जबरदस्त थोड़ी, गला पकड़ के थोड़ी ले सकता है, पैसे देने पड़ेंगे तो पार्टनर बनाए, मना कर सकता है ये। अब कैपिटल तो कंट्रीब्यूट नहीं हो सकती, तो हम दोनों ने पैसा बिजनेस तो करना है, तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि अब तरीका क्या है, या तो बैंक के पास जाके लोन लो, या फिर हम दोनों पार्टनर्स ने मिलकर 10,000 करोड़ रुपए का लोन बिजनेस को दे दिया। तो पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं और पार्टनर क्या देते हैं? लोन भी देते हैं। तो पार्टनर ने जो लोन दिया है उस पर क्या रेट पर इंटरेस्ट मिलेगा? तो आईओसी हो गया, आईओडी हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया। यहां सब में किसकी बात कर रहा है? रेट की, कि किस रेट पर आईओडी दिया जाएगा, आईओसी होगा, आईओएल होगा। सैलरी, अब हम तीनों काम कर रहे हैं तो हर पार्टनर को कितना कितना सैलरी मिलना चाहिए। ड्यूरेशन, ओहो अच्छा, आई होप आपने पढ़ा है, दो तरह की पार्टनरशिप होती है। कैसे दो तरह की पार्टनरशिप होती है? पार्टनरशिप एट विल और दूसरा पर्टिकुलर पार्टनरशिप। दूसरा कौन सा होता है? पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या होता है? जब तक मर्जी होगी तब तक बिजनेस करेंगे, जिस दिन तेरी शक्ल पसंद नहीं आई तब टाटा बाय बाय। ऐसा नहीं होता, जब खत्म करेंगे, वाइंड अप करेंगे तो नोटिस दूंगा और टाटा बाय बाय कर लेंगे। तो कौन सी पार्टनरशिप? पार्टनरशिप एट विल। पर्टिकुलर पार्टनरशिप मतलब 2 साल के लिए पार्टनरशिप करी, 2 साल खत्म, पार्टनरशिप खत्म। पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए पार्टनरशिप करी है, नेशनल हाईवे 8 बनाने के लिए पार्टनरशिप करी है, नेशनल हाईवे 8 बन के तैयार, पार्टनरशिप भी खत्म। ठीक है क्या? तो कौन सा वाला पार्टनरशिप है वो यही डीड में लिख देते हैं। अब इनके अलावा और भी बहुत सारे कुछ हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकता है। ओके है क्या? अरे एवरीवन, नाउ जो अब पढ़ा रहा हूं, this is the most important thing you will read in complete partnership accounts. ठीक है, लिखा है मैंने, if PD, PD मतलब लिख लो भाई, नहीं तो लिखोगे पेन ड्राइव। if partnership deed, PD वहां लिख लो, partnership deed is not present या silent, if the partnership deed is silent or not present, अगर आपने डीड नहीं बनाई या डीड बनाई तो है पर साइलेंट है, डीड बनाई तो है पर कैसा है? साइलेंट है, तो कुछ 5 चीजें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने बोली है। कितनी चीजें बोली है? 5। किसने बोली है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने बोली है। 5 कौन सी चीजें बोली है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी इक्वल, आईओसी दिया नहीं जाएगा, आईओडी दिया नहीं जाएगा,
इंटरेस्ट ऑन पार्टनर का लोन बाय डिफॉल्ट वुड बी 6% पर एनम। सैलरी कमीशन दिया नहीं जाएगा। अगर डीड क्या है, साइलेंट है, डीड क्या है, साइलेंट, या फिर बनाई ही नहीं है, तो कुछ 5 चीजें अप्लाई करती है। कितनी चीजें अप्लाई करती है? 5। 5 कौन सी? मेरे साथ बोलो 5 कौन सी? पहली कौन सी है? प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल, बोलो ना, प्रॉफिट शेयरिंग, आईओसी दिया, आईयूडी दिया, सैलरी कमीशन दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन 6%, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर डीड प्रेजेंट नहीं है, क्या प्रेजेंट नहीं है, तो ये 5 चीजें अप्लाई होगी ही होगी। 5 चीजें अप्लाई होगी ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे बात समझ में आती है क्या? क्या 5 चीजें? पहला क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग। अरे प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल आईओसी दिया, आईओडी दिया, आईयूएल 6% पर एनम, सैलरी कमीशन दिया, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी समझना, जयवर्धन, सुराना और आर्यन तीनों पार्टनर, ठीक है क्या बेटा? किस चीज का बिजनेस करोगे बेटा? वो तो खत्म हो गया, अभी नया। तीनों ने कपड़े की दुकान खोली। किसकी दुकान खोली? कपड़े की दुकान खोली, ठीक है क्या? नाउ तीनों ने कपड़े की दुकान खोली, तीनों दोस्त, पढ़े लिखे इनको आती नहीं, तो डीड इन्होंने बनाई नहीं, डीड इन्होंने बनाई नहीं। अभी आर्यन जो है, आर्यन डबल है कि सिंगल है? तो आर्यन ने 500 करोड़ रुपए कैपिटल के फॉर्म में दिए। कितने करोड़ रुपए कैपिटल के फॉर्म में दिए? 500 करोड़ रुपए कैपिटल के फॉर्म में दिए। और 500 करोड़ रुपए कैपिटल दिया, ईयर का एंड हुआ। ईयर का एंड होने पर आर्यन ने बोला, भाई मैंने 500 करोड़ रुपए का कैपिटल दिया है, इतना पैसा अगर मैं बैंक में एफडी कराता तो बैंक मुझे 7% का इंटरेस्ट देती, मुझे मेरी कैपिटल पर 7% का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। क्या आर्यन को 7% पर एनम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा क्या? अरे मिलेगा क्या? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि पार्टनरशिप प्रेजेंट, अरे पार्टनरशिप प्रेजेंट नहीं है। ओके, सुराना ने बोला, मैं सुबह 4 बजे आके दुकान का शटर खोल देता हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन सब करता हूँ, शाम में सबसे आखिरी दुकान भी सबको समेट कर मैं ही जाता हूँ। इतना मेहनत, इतना काम मैं किसी और की दुकान पे करता तो मुझे कम से कम 200 रुपए पर मंथ की सैलरी तो मिलती। मुझे 200 रुपए महीने का सैलरी मिलना चाहिए। क्या सुराना को 200 रुपए पर मंथ का सैलरी मिलेगा क्या? मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि पार्टनरशिप प्रेजेंट नहीं है। जयवर्धन ने बोला, मैंने लोन दे रखा है बिजनेस को। मैंने क्या दे रखा है? लोन दे रखा है बिजनेस को। ये लोन अगर मैं मार्केट में किसी और को देता तो 12% पर एनम की रेट चल रही है। कितने की रेट चल रही है? मुझे 12% पर एनम मेरे लोन पर इंटरेस्ट मिलना चाहिए। क्या जयवर्धन को 12% पर एनम का इंटरेस्ट देंगे क्या? और देंगे क्या? अच्छा, इंटरेस्ट देंगे क्या? अच्छा, इंटरेस्ट तो देंगे, 12% नहीं देंगे, तो कितना देंगे? खाली कितना देंगे? 6% पर एनम। क्यों? पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट नहीं है। अगर डीड प्रेजेंट नहीं है या साइलेंट है तो कुछ 5 चीजें बाय डिफॉल्ट अप्लाई होगी ही होगी। कौन सी 5 चीजें? पहला क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग। अरे बोलो ना, प्रॉफिट शेयरिंग, आईओसी दिया, आईओडी दिया, सैलरी कमीशन दिया, प्रॉफिट शेयरिंग, अबे सुनो तो सही, प्रॉफिट शेयरिंग, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% क्या है? इसकी भी इंपॉर्टेंस है, ठीक है? अगर डीड प्रेजेंट नहीं है तो कितनी चीजें अप्लाई करती है? 5। ये 5 चीजें कहां से आई है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से। क्या बोला इंडियन पार्टनरशिप 1932 ने कि अगर आपने डीड नहीं बनाई तो कितनी चीजें अप्लाई करेंगे? 5 में पहला कौन सा है?
प्रॉफिट शेयरिंग विल बी, आईओसी दिया, आईओडी दिया, सैलरी कमीशन दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन, चाहे डीड अगर प्रेजेंट तो ये 5 चीजें अप्लाई। फैंटास्टिक। अच्छा एक बात और सुन लो, अभी आर्यन, सुराना और जयवर्धन, इसने 500 करोड़ रुपए की कैपिटल लगाई थी। आर्यन ने, इसने 100 करोड़ की कैपिटल लगाई थी और जयवर्धन ने 10 करोड़ की कैपिटल लगाई थी। 500 करोड़, 100 करोड़, 10 करोड़, ठीक है क्या? आर्यन ने बोला यार आयुष तो नहीं दे रहे, कोई बात नहीं मत दो, सबसे ज्यादा पैसा मैंने लगाया है, तो एक काम करते हैं, प्रॉफिट जो है वो कैपिटल के रेशियो के हिसाब से बांट लेते हैं। मतलब 500 करोड़ इस टू 100 करोड़ इस टू 10 करोड़ के हिसाब से प्रॉफिट बांट लेते हैं। जिससे ज्यादा पैसा लगाया उसको ज्यादा प्रॉफिट का शेयर मिलना चाहिए, कायदा यही बोलता है। तो क्या आर्यन को प्रॉफिट कैपिटल के रेशियो में 500 करोड़ इस टू 100 करोड़ इस टू 10 करोड़ के रेशियो में देंगे क्या? नहीं देंगे। क्यों? कैसे देंगे? इक्वल। क्यों? क्योंकि पार्टिसिपेट क्या है? साइलेंट है या प्रेजेंट नहीं। तो कुछ भी हो जाए वो 5 चीजें अप्लाई होगी। 5 चीजें कौन सी? प्रॉफिट शेयरिंग, अरे प्रॉफिट शेयरिंग, आईओसी दिया, आईओडी दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी कमीशन दिया, चाहे मर मिटेंगे पर नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, 5 चीजें अप्लाई होगी ही होगी। एक रजिस्टर मंगवाया था, रजिस्टर लेकर आए हो, खोलो, निकालो, नया लेकर आए हो ना? कक्षा 11वीं का कौन कौन लेकर आया है? क्या करोगे बेटा इतने पैसे बचाकर? बोले सर 11वीं में 4 ही पेज भरे थे सर। चैप्टर का नाम डालो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, चैप्टर का नाम डालो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, आराम से। एटम बॉम्ब, चैप्टर का नाम डालो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, उस पे लिखो, उस पे लिखो इफ, हेडिंग डालना, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट और नॉट प्रेजेंट। और ये 5 चीजें कॉपी कर लो, ये 5 चीजें कॉपी कर लो। कॉपी करने को बोला है, जल्दी से कॉपी कर लो। जल्दी से। लिख लिया क्या? अरे लिख लिया क्या? तो एक साइड में ऐसा ब्रैकेट लगाना और लिखना, साइड में ऐसा ब्रैकेट लगाना और लिखना। As per the provisions of the, क्या हो गया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। मतलब पूछ सकता है आपसे कि ये इन द एब्सेंस ऑफ वी डीड, ये बातें कहां से आई है? तो बातें कहां से आई है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से आई है, ठीक है ना? देखो थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया, कल से अपन प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देंगे। पीछे क्वेश्चंस दे रखे हैं, अगर आप शीट के अंदर देखेंगे तो पीछे से, तो कल से अपन प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। मेरे को आपके पास इंडिविजुअली कल से पेंसिल, स्केल, पेन
खुद का चाहिए, प्रॉपर फॉर्मेट बना के काम करेंगे क्योंकि, तो पेंसिल स्केल होना चाहिए आपके पास, ठीक है। कल मिलेंगे, टाटा बाय, टेक केयर।